Good evening, friends. So once again, very welcome back to IFS. So आज के इस सेशन में हम जो आरपीएससी की 2016 की जो क्वेश्चन पेपर थी उसको डिस्कस करने वाले हैं. ओके. अभी तक आपने बाकी सारे फैकल्टीज़ के भी जो क्वेश्चंस पेपर थे उसके डिस्कशंस होपफुली देखे होंगे. अभी तक देखे नहीं है तो ये जो हमारा लाइव सेशन ख़त्म होगा तो उसके बाद बाकी के भी क्वेश्चंस पेपर का जो डिस्कशन अभी तक हमारा हुआ है आईएफएस के चैनल के ऊपर, तो वो भी एक बार जरूर देख लीजिए. बिकॉज अभी जो आरपीएससी की जो एग्ज़ाम है उसके डेट्स अनाउंस हो चुके हैं. ओके. तो उसकी नोटिफिकेशन भी आईएफएस के चैनल पे आपको मिल गई थी. तो जितने भी स्टूडेंट ने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया है, जितने भी स्टूडेंट उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जितने भी होते हैं उसको एक अच्छे से देख ले एक बार. उसको उसकी जो क्वेश्चंस की जो लेवल्स है उसको वहाँ से ही समझ में आ जाएगा कि कितने लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं और किस किस टॉपिक से अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं वो पता होने चाहिए. राइट. तो इसी वजह से आईएफएस ने इस वीक में जो आपका आरपीएससी का 2016 का जो क्वेश्चन पेपर था उस क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन के लिए लाइव आए आपके लिए. ओके. सो जो हमारी क्वेश्चन पेपर है उसके लिए जो और एक इम्पोर्टेंट बात की, जो हमारे आरपीएससी की जो एग्ज़ाम आने वाली है अप्रैल मई में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए अभी हमारी 2-4 दिन ही पहले हमारी जो आईएफएस का बैच स्टार्ट हो चुकी है. तो अगर आपने अभी तक उसमें एनरोल नहीं किया है और आप अगर आरपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जल्दी से इसमें एनरोल कीजिए ताकि जो भी बैच के साथ स्टूडेंट्स हैं आप उनके साथ ही अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दें. एंड जो आने वाले हैं 4 मंथ्स में आपका होपफुली सारा का सारा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा. क्योंकि अगर आप सेल्फ प्रिपेयर करने जाओगे तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है. राइट. तो अगर आप हमारे साथ चलोगे कि आपका सिलेबस जो है वो अच्छे से कवर भी हो जाएगा और साथ ही साथ जो भी टॉपिक्स के आपके क्लियर भी हो जाएंगे. ओके. सो अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं किया है इसमें तो जल्दी से एनरोल कीजिए. आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा. ओके. आपको कमेंट बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप वहाँ पे एनरोल सब्सक्राइब कर सकते हो. ओके. नेक्स्ट वन, जितने भी स्टूडेंट ने अभी जो प्रिपरेशन है उनके कंप्लीट कर चुके हैं, अभी वो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं या फिर प्रिपरेशन करते हुए साथ ही साथ अपने क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मॉक टेस्ट जो है वो आपको अवेलेबल हो चुके हैं आईएफएस की तरफ से. तो अभी 18 जनवरी को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की मॉक टेस्ट की जो डेट थी वो 18. बाकी के भी बहुत सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे टॉपिक्स की मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी. अच्छे जो भी लेवल है क्वेश्चन पेपर की उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. ओके. सो अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस करें उस लेवल के क्वेश्चंस की, जितने भी टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स की, तो आप ये मॉक टेस्ट को भी परचेस कर सकते हो. ओके. चलिए फिर आज का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, उसको आज हम स्टार्ट करते हैं. ओके. बेसिकली डिफरेंशियल कैलकुलस का ये पार्ट है, इंटीग्रल कैलकुलस है जहाँ पे आपको इंटीग्रेशन उसके एप्लीकेशंस मिलेंगे. डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा, उसके एप्लीकेशंस मिलेंगे, लिमिट कंटिन्यूटी मिलते हैं. बट अगर आप आरपीएससी की क्वेश्चन पेपर देख ले तो उसमें थोड़े से अलग टाइप्स के क्वेश्चन. आपको डिफरेंशियल कैलकुलस बोला तो जरूर है लेकिन वहाँ पे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का उतना यूज नहीं किया है जितना फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पे फोकस किया है. राइट. तो जितने क्वेश्चंस बने हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के डिफरेंशियल कैलकुलस से आए. क्लियर है. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज we have given a function u which is a function of two variable given by f of y upon x plus x times g of y upon x upon y, then x into del by u by del by x plus y into del by u by del by y is equals to. Okay, and we have four options. The first one is f of y upon x, second one x times g of y x upon y, the third one is u of itself function u, and the last one is 0. Okay, चलिए ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आप एक थ्योरम है, सिंपल थ्योरम है जिसको आपको यहाँ पे यूज करना है. वो थ्योरम क्या कहता है? इफ योर फंक्शन सो इफ your f of x comma y is homogeneous function
of degree n if your function f of x comma y is a homogeneous function of degree n, then what we have, x times fx plus y times fy will be equals to n times f. ओके, ये आपका इक्वेशन है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में आपका इक्वेशन. ओके, अब यहाँ पे हमें ये तो पता चला है कि हमें u जो है वो हमें u का इस फॉर्म में हमें चेक करना है. तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, सो हियर f of y upon x is what? Is a function having degree 0. Okay, and the second one, g of x upon y into x is a function having degree 1. अब यहाँ पे फंक्शन की डिग्री 0 एंड 1 क्यों है? क्योंकि देखिए f ऑफ tx टी वाई इज इक्वल्स टू टी टू द पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई. अगर ये वो फंक्शन सेटिस्फाई करता है, ओके, एफ ऑफ एक्स वाई अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा, तब जाके आप बोलोगे कि फंक्शन की डिग्री क्या है? n है. ओके, फंक्शन की डिग्री क्या है? n है. अब यहाँ पे क्या है? f of y upon x is same as f of, you can say, okay, so ty upon tx, that will be same as f of y upon x, which is same as t to the power 0 f of y upon x. So the value of n will be equals to 1. Sorry, it's a 0, right? So for f of x y it is 0. क्लियर है? f of x y के लिए वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आ जाती है. एंड व्हाट अबाउट g of x टाइम्स g of x upon y? ओके, so tx into g of tx upon ty, which is same as t times x into g of x upon y. Here t to the power 1. Clear है? So this implies that n is equals to 1. Here I have n is equals to 0. So by that equation I can write x times fx plus y times fy is equals to 0 times f, that will be equals to 0, and x times gx plus y, okay, so x times not only gx, we have to take a function x into gx. Okay, so x into g of x plus x into g of y. Okay, there is a y times this will be equals to 1 times x times g. Okay, x times g means x times g of y upon x. Okay, that is g of y upon x. So x times ux plus y times uy will be equals to x times, okay, f of y upon x plus x times g of y upon x, and we have to find its partial differentiation with respect to x, plus y times f of y upon x plus x times g of x upon y. Okay, this is not x, y upon x, this is x upon y with respect to y. Okay, and we have to find this, right? So that is equals to x fx plus y of y plus x times x g of x upon y with respect to x plus y times x g of x upon y with respect to y. This is what? This is 0 and this is equals to x times g of x upon y. Okay, so that is x upon y. So the final answer will be x times g of x upon y. Okay, and this will be your final answer. Okay, सिर्फ आपको अगर ये रिजल्ट पता होता है तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा. क्लियर है? कुछ भी डाउट्स अगर रहता है क्वेश्चन में, कुछ भी टॉपिक्स हो या फिर थ्योरी हो या फिर एग्जाम्पल, होल एग्जाम्पल हो, आप चैट बॉक्स में एक बार मैसेज डाल दीजिए, हम उसको फिर से एक बार रिपीट कर देंगे या फिर वो क्वेश्चन को फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे. ओके, चलिए द नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2.
if u is equals to phi of x minus y, y minus z, and z minus x, then we have to find dabba u by dabba x plus dabba u by dabba y plus dabba u by dabba it's a z. Okay, is equals to, we have to find this value. क्लियर है? अब इसमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस फंक्शन को नोट करना होगा. आई विल टेक f is equals to x minus y, g is equals to y minus z, and h is equals to z minus x. क्लियर है? अब हमें फाइंड क्या करना है, dabba u by dabba x, and by chain rule I will say that this is equals to dabba u by dabba f into dabba f by dabba x plus dabba u by dabba g into dabba g by dabba x plus dabba h dabba u by dabba h dabba u by dabba h into dabba h by dabba x. Okay, so the first one is same as it is because हमें function f पता है लेकिन u जो function है वो original function में पता नहीं because there is a phi, right? So that is dabba u by dabba f into derivative of f with respect to x, that is a partial differentiation of f with respect to x, and that will be equals to 1. Okay, plus dabba u by dabba g into derivative of g with respect to x. There is no any x in the function of g, so its derivative will be equals to 0. And the last one, dabba u by dabba h into derivative of h with respect to x, that is a derivative of z minus x with respect to x, that will be equals to minus 1, right? So it is dabba u by dabba f minus dabba u by dabba h. Clear है? This is my first. The second one, dabba u by dabba y. Okay, so same procedure we will follow with the help of chain rule. So that is dabba f by dabba y plus dabba u by dabba g into dabba g by dabba y plus dabba u by dabba h into dabba h by dabba y. Okay, so again dabba u by dabba f, the same we will take. Now dabba f by dabba f, with respect to f it will be minus 1 plus dabba u by dabba g, we have to find differentiation of g with respect to y, it is 1 plus dabba u by dabba h into derivative of h with respect to y. Clear है? And derivative of h with respect to y is 0, so that is same as dabba u by minus dabba u by dabba f plus dabba u by dabba g. Okay, ये आ गया हमारा सेकंड dabba u by dabba y. And the last one, dabba u by dabba z, that is dabba f by dabba u, sorry, it's dabba u by dabba f into dabba f by dabba z. This is okay, ये है क्या actually, this is chain rule, right? chain rule है ये, plus dabba u by dabba g into dabba g by dabba z plus dabba u by dabba h into dabba h by dabba z. Okay, so the first one, dabba u by dabba f into dabba f by dabba z. Okay, with respect to z, this is a constant, so it will be 0 plus dabba u by dabba g into dabba g by dabba z, that is minus 1, right? y minus z का क्या आ जाएगा, -1 आ जाता है, plus dabba u by dabba h into derivative of h with respect to z, that will be equals to 1, and that will be same as minus dabba u by dabba g plus dabba u by dabba h. Hence I can write dabba u by dabba x plus dabba u by dabba y plus dabba u by dabba z will be same as dabba u by dabba f minus dabba u by dabba h. Okay, the first one, the second one, minus dabba u by dabba f plus dabba u by dabba g plus dabba u by dabba g, and the last one, minus dabba u by dabba g plus dabba u by dabba h. Okay, so minus dabba u by dabba f, plus and minus cancel, this plus and minus cancel, this plus and minus cancel, it will be equals to 0. क्लियर है? ये जो आएगा ये क्या आ गया हमारा, 0 आ गया. Okay, and this will be your final answer. Okay,
The next one, for the function u is equals to x cube plus y cube minus 3axy, which of the following statement is true? तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये क्या है, मैक्सिमम मिनिमम, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम जो रहता है, हमें सेकेंडरी टेस्ट जो है वहां पे वो यूज करनी है, राइट? सो फॉर दैट आई हैव टू फाइंड यू एक्स, दैट इज 3x स्क्वायर, that is 3x square minus 3ay, and ui is equals to 3y square minus 3x square. So let us find its critical point. So it will be same as, okay, so x square is equals to ay and y square is equals to ax. So this implies that either 0 comma 0 or a comma a. Okay, these 2 points. Now let us check uxx, that will be equals to 6x, uyy, that will be equals to 6y, and uxy or uyx, that will be same as minus 3a. Okay, now let us find its discriminant. So it will be uxx into uyy minus uxy whole square, that will be 36xy minus 3a square, that will be 36xy minus 9a square. तो ये आ गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट. अब फॉर x comma y is equals to 0 comma 0 implies d is equals to what? Minus 9a square, which is less than 0 for all a. So this is discriminant is less than 0, and that means this is a saddle point, right? So 0 0 जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या आ जाएगा? सैडल सैडल. सो फर्स्ट 2 ऑप्शंस तो डायरेक्टली डिस्कार्ड हो गए. अब सेकंड 2 ऑप्शंस, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रह जाते, तो वहां पे क्या है? a is a point of maxima if a is greater than 0, if a is less than 0. Okay, so अब डालिए x comma y is equals to a comma a in discriminant. So discriminant is equals to 36xy, right? So 36xy minus 9a square. So 36a square minus 9a square, that will be 27a square, which is always greater than 0. यह हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा. सो नाउ इट्स डिपेंड ऑन uxx. It depends on ux. If my uxx is greater than 0, then my function will attain its minimum value. If my uxx is less than 0, then function will attain its maximum value, right? So uxx is what? That is my 6x. So at x is equals to a, uxx will be 6a. Okay, and we have to check for maximum values. Okay, so maximum value के लिए क्या हो जाएगा? This must be less than 0 when my a less than 0. So it will attain, this is a point of maxima when a is less than 0. क्लियर है? तो ये जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और ऑप्शन 3 हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा. ओके, फाइन. Let us move to the next example, problem number 4, that the value of x for the point of inflection, this is a function of one variable, point of inflection of the curve fx is equals to sin x plus cos x. So point of inflection कब होता है? This is my continuous function, so point of inflection will be when my second derivative becomes 0. So f dash of x क्या बन जाएगा? That is cos x minus sin x, and f double dash of x will be minus sin x minus cos x, and I have to take that equals to 0. So this implies that sin x plus cos x is equals to 0. Just multiply negative sign by on both sides. So it is sin x plus cos x is equals to 0. So this implies that sin x will be equals to minus cos of x. Okay, so ये आपकी वैल्यू बन जाती है. अब डिपेंड करता है x कहाँ पे, राइट? माई x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई. तो यहाँ पे हमें यू कैन हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस. आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर दीजिए, राइट? माइनस कॉस एक्स किसकी वैल्यू है साइन के फॉर्म में, वो चेक कर लीजिए, या फिर आप साइन एक्स का ग्राफ निकाल दीजिए, माइनस कॉस एक्स का ग्राफ निकाल दीजिए, उन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल दीजिए. या थर्ड ऑप्शन है आपके पास कि जो पॉइंट्स है आपके ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 में, वो पॉइंट्स आप गिवन इक्वेशन में डाल दीजिए ताकि आपको आपका आंसर मिल जाए. ओके, तो देखिए, इफ आई एम पुटिंग x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, ओके,
this implies that sin pi by 4 will be equals to 1 upon square root 2 and minus cos pi by 4 will be equals to minus 1 upon square root 2. Both are not equal, right? So ये pi by 4 नहीं होगा, so ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. Similarly, if you put 7 pi by 4, that is what? That will be same as 2 pi plus pi by 4. 2 pi minus pi by 4, not plus pi by 4. 2 pi minus pi by 4. क्लियर है? सो ये फिर से क्या बन जाएगा? 7 pi by 4. देखिए, सो साइन ऑफ 7 pi by 4, sin of 7 pi by 4 will be same as sin of 2 pi minus pi by 4, which is same as sin of minus pi by 4, that is minus sin of pi by 4, and that will be equals to minus 1 upon square root of 2. Okay, what is cos of 7 pi by 4? Which is same as cos of minus pi by 4, and cos of minus theta is cos theta, that will be same as cos of pi by 4, that is equals to 1 upon square root 2. But we want negative sign, so both are equal. So x is equals to 7 pi by 4 satisfies this equation, right? So ये पॉइंट तो सेटिस्फाई कर लेता है. ओके, नाउ चेक करना है हमें 3 pi by 4 and 5 pi by 4. तो लेट अस चेक 5 pi by 4. So for x is equals to 7 pi by 4. So for x is equals to 5 pi by 4, sin of 5 pi by 4 will be same as sin of pi plus pi by 4. Okay, and you can also take a sin x into cos x, cos x in plus cos x plus cos. Okay, so there is a sin x, you have to use the formula, or you can directly check your answer, that sin of a plus b is equals to sin a into cos b plus cos a into sin b. Okay, so सिर्फ a is equals to pi डालिए, b is equals to pi by 4 डालिए. You can say that sin of 5 pi by 4 is not equals to cos of 5 pi by 4, and therefore this option is also discarded, right? So the final answer will be option 3, that is 3 pi by 4 and 7 pi by 4. This is the point where these two axes, these two equation intersect to each other, or we can say the point of inflection is. Okay, now this is the straightforward that the mass of the plane plate of density rho and area A is. Okay, so this is our formula. Okay, ये directly formula है. So and this one we have to take, there is a r square. Okay, so ये आपका formula नहीं होगा, but this is your formula. So option A, that is statement A is, this is the only statement which is true, not option 2 is true, because आपको कार्टेशियन फॉर्म में से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा उसको, राइट? एंड पोलर फॉर्म में जैसे कि आप डबल इंटीग्रल को भी देख लो, आप डबल इंटीग्रल जब भी कन्वर्ट करोगे कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में, आपको एक जैकोबियन वहां पे देना पड़ता है, दैट इज एक्चुअली आर. ओके, वो क्या होता है? आर होता है. सो यू हैव टू रिप्लेस dx dy बाय r टाइम्स dr d theta, राइट? सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन ए इज ट्रू. क्लियर है ना? Let us move to the problem number 6, that is the point on the parabola y square is equal to 8x, whose distance from the circle x square plus y plus 6 square is equals to 1 is minimum. Okay, so आपके पास एक पैराबोला है and एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? there is 0 and there is -6. so here will be some center with radius is 1. okay, so आपको क्या करना है? आपको इन दोनों का मिनिमम डिस्टेंस चेक करना है. आपको इन दोनों का क्या करना है? मिनिमम डिस्टेंस चेक करना है. तो मिनिमम डिस्टेंस एक्चुअली दिस, बट आपको चेक करना है कि वो कोऑर्डिनेट क्या है. वो चेक करना है कि वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, किस कोऑर्डिनेट के लिए वो मिनिमम डिस्टेंस होगा. ओके, so this is your parabola and circle. Clear है? Fine. Now let us see, let a comma b be the point, let a comma b be the point on the parabola
whose distance from the circle is minimum. Okay, so since it is a point on the parabola, you can say that will be equals to, okay, just replace the value of y is b and value of x is a, so it will be b square is equals to 8a. Okay, so now we have to use the distance formula. We will use the distance formula by using distance formula. So let d be the distance, then that d square will be, actually d is equal to square root of, but d square will be, it will be a square plus b plus 6 square. Okay, so we have to find its minimum distance. So for minimum distance, we will use, okay, so we have to remove this square root because we have already taken square on the left side. So we have to take, so just replace this a square plus, okay, so what is the value of a square? So from this you can say that a square will be equals to b to the power 4 divided by 64, right? So d by d square with respect to db. Okay, so just replace a square by b to the power 4 divided by 64 plus b plus 6 होल स्क्वायर. ओके, सो d जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन बन गया? b का फंक्शन बन गया. सो हमें इसको क्या करना है? मिनिमम करना है. इस इक्वेशन को मिनिमम करना है. सो आई हैव टू टेक इट्स डेरिवेटिव विल बी इक्वल्स टू 0. सो d by db of d square will be equals to 0. So let us find its derivative with respect to b. So 4 times b cube divided by 64 plus 2 times b plus 6 will be equals to 0, right? So b cube divided by 16 plus twice b plus 12 is equals to 0. Okay, and that will be same as b cube plus 32b plus 192 will be equals to 0. So यहाँ से हमें क्या करना है? b का जो पॉइंट है वो चेक करना है. यही से आप अगर चेक करने जाओगे सारे के सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे रख दो, आपको मिल जाएगा. b का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? -4. ओके, और यू कैन आल्सो फैक्टर दिस. सो इट्स फैक्टर बिकम्स b plus 4 into b square minus 4b plus 48 is equals to 0, and it has only solution b is equals to -4. Okay, this is 0 implies my value of b will be -4. So b -4 है तो ये पॉइंट फिक्स होगा. यही से आपको a का पॉइंट भी पता चल जाएगा. a is equals to 2. How? So since b square is equals to 8a, so this implies that -4 square is equals to 8a. So this implies that a is equals to 16 divided by 8, that will be equals to 2, and therefore a is equals to 2, b is equals to -4. So the point will be 2 comma -4. Okay, and this will be your final answer. Okay, fine. Let us see the last example, that the about the double integration. The value of the integral, double integral y in bracket 1 plus x square dx dy. Okay, we have to find this integration and the region a over the region a. So region a क्या दिया है? mod x plus mod y is less equal 1, and this is a very famous region that is of this type. Okay, okay, ये आपके इक्वेशन से. So in that equation you will have x plus y is equals to 1, x plus y is equals to -1. It will have x minus y equals to 1, and it will be y minus x is equals to 1. ओके, ये आपके 4 इक्वेशंस हैं जहां पे आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है. ओके, एंड आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? यहाँ पे इसको 2 रीजन में कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज आप पॉजिटिव रीजन एंड निगेटिव रीजन का इंटीग्रेशन फाइंड कर लोगे और उन दोनों को ऐड कर दोगे, तब जाके आपको टोटल इंटीग्रेशन मिल जाएगा, राइट? सो दिस इज माय रीजन R1 and the second one is region R2. Okay, so for R1, okay, so for R1
हमें इक्वेशन क्या है, x वेरीज फ्रॉम, देखिए x कहाँ से, यहां से अंदर जाएगा एंड यहां से बाहर निकलेगा, तो यहां से अंदर जाने के बाद x का जो इक्वेशन है वो क्या है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, राइट। सो अगर मैं इसको x के लिए सिंप्लीफाई कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, दैट विल बी y माइनस 1, और बाहर यहां से जा रहा है तो इसके लिए क्या बन जाएगा, 1 माइनस वाई, 2 1 माइनस वाई, एंड y वेरीज फ्रॉम, देखिए यहां पे मेरा y है तो y स्टार्ट फ्रॉम 0 टू 1, y varies from y is equals to 0 to y is equals to 1, right? So the integration I1 will be equals to integration from 0 to 1, integration from y minus 1, this is my lower limit because the region start from that point, that line, okay, y minus 1 to 1 minus y into y times 1 plus x square dx dy, okay. So that will be same as integration 0 to 1 y, so it is x plus x cube divided by 3 from y minus 1 to 1 minus y dy, clear है. So that is same as integration from 0 to 1 y times you will have 1 minus y plus 1 minus y cube divided by 3, okay, minus, this is my upper limit and the lower limit is y minus 1 plus y minus 1 cube divided by 3, this is my lower limit, okay, and I will have integration with respect to dy. You have to find the integration of this with respect to dy, okay. If you simplify this you will get I1 will be equals to 11 divided by 30, okay. Just आपको वो जो a minus b क्यूब एंड a plus b क्यूब इन दो फॉर्मूला का यूज करना है, सिंप्लीफाई करना है सारे के सारे पॉलिनोमियल्स से और पॉलिनोमियल्स का, एंड जस्ट यूज द फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ y टू द पावर n dy इज इक्वल्स टू y टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ओके. सिर्फ ये ले लीजिए एंड इसी से आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड बाय 30. दिस इज फॉर द फर्स्ट रीजन R1, राइट. फॉर R2 x varies from x इज इक्वल्स टू, देखिए इस रीजन में क्या है, यहां से स्टार्ट होता है, राइट. R2 में यहां से स्टार्ट होता है तो y का इक्वेशन क्या बन जाएगा, सॉरी x का इक्वेशन क्या बन जाएगा, -1 माइनस वाई, राइट. सो इट विल बी -y माइनस 1 टू x इज इक्वल्स टू, अब वो बाहर कहां से जाएगा, यहां से बाहर जाएगा और इसके लिए x का इक्वेशन क्या है, 1 प्लस वाई, so it will be 1 plus y, and y varies from y equals to -1 to y equals to 0, okay. हम कहां से कहां तक जा रहे हैं, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक जा रहे हैं, कहां से कहां तक, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, राइट. सो लोअर लिमिट क्या है मेरा, y इज इक्वल्स टू -1 एंड अपर लिमिट क्या है, y इज इक्वल्स टू 0. सो द इंटीग्रेशन I2 विल बी -1 to 0 and minus y plus 1 to y plus 1 y times 1 plus x square dx dy, okay. Again use the same rule, you will have, okay, the same procedure आपको फॉलो करनी है जैसे हमने यहाँ पे फॉलो की है, कि आप जस्ट अभी क्या करना है, आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ले लीजिए, -1 to 0 y टाइम्स 1 का इंटीग्रेशन x एंड एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 y प्लस 1, ओके. एंड जस्ट फाइंड इट इंटीग्रेशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू dy, it will be equals to -11 divided by 30, right. So total integration will be same as I1 plus I2. What is my I1, that will be equals to 11 divided by 30 and I2 is -11 divided by 30, that will be equals to 0, okay. So your final answer will be option 4, that is 0. क्लियर है, ओके. सो यहाँ पे आपके पास और एक ऑप्शन है, आप ऐसा भी कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे रीजन डाला है, यू कैन ऑल्सो मेक, ओके. आपके पास ऐसा भी ऑप्शन है कि आप ऐसा कर सकते हो यहाँ पे,
फॉर एग्जाम्पल, ओके, जस्ट ब्रेक दिस लाइन, ओके, इसको ब्रेक कर दीजिए और आपके पास अब दो रीजन बनेंगे, दिस विल बी योर R1, दिस विल बी योर R2। तो R1 में क्या आ जाएगा, ऑल दिस पॉइंट्स, R2 में क्या आ जाएंगे, ऑल दिस पॉइंट्स। ओके, तो यहां से अगर आप ये रीजन कर लोगे तो ये इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1, देर इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड देर इज y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये आपके रीजन है। इस रीजन में अब आपका I1 क्या बन जाएगा, फॉर दिस रीजन I1, ओके, दैट इज माई रीजन ऑफ I1, रीजन फॉर R1। इसमें I1 क्या बन जाएगा, देखिए अब यहाँ पे x कांस्टेंट होगा, x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 1, सो 0 टू 1 एंड y क्या होगा, y स्टार्ट फ्रॉम लोअर फ्रॉम दिस साइड, दैट इज y विल बी x माइनस 1 टू हियर y विल बी 1 माइनस x and y times 1 plus x square, okay, and now I have to change the my order, that is dx dy, sorry dy dx। similarly what is my I2, I2 के लिए क्या बन जाएगा, -1 to 0, right, and here is enters from this point, so x plus y is equals to -1, so हमें इक्वेशन किसका लेना है, y का लेना है, so -1 माइनस एक्स टू y का इक्वेशन क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स एंड अगेन y टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy dx। ओके, सिमिलरली अगर आप ये दोनों भी रीजन फाइंड कर लोगे एंड इन दोनों की सम करोगे तो आपको एग्जैक्टली अपोजिट मिलेगा, राइट। सो I1 विल बी सेम एज नेगेटिव ऑफ I2 एंड दिस इंप्लाइज दैट सम विल बी इक्वल्स टू 0, सो योर फाइनल आंसर विल बी गेट 0। क्लियर है, ओके, आई होप आपको सभी क्वेश्चन अभी क्लियर हो चुके होंगे एंड बाकी के भी टीचर्स ने आपके साथ डिस्कशन किया था ODPD का, लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस एंड आज हमने किया था डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, सो अभी तक आपने, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो मॉक टेस्ट हमारे अभी स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगर आप प्रिपरेशन के साथ आपके क्वेश्चंस भी अच्छे से चेक करना चाहते हो, क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपको जो कमेंट बॉक्स में लिंक मिल चुकी है वहाँ पे आप जाइए, एक बार वो जो इनरोल कीजिए या फिर वहाँ पे जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पे कॉल करके आपकी जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकते। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।